नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे देश में कई जगहों पर सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। सड़कें टूट गई हैं, गड्ढे पड़े हैं जिस पर चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय में तो ये सड़कें और भी खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस सड़क से बहुत परेशान हैं। स्कूल तक पहुंचने में देर हो जाती है। कई बार कीचड़ और गड्ढों की वजह से गिर भी जाते हैं। कुछ बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि सड़क बहुत खराब होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सड़कें इतनी खराब हैं कि वहां के लोग स्कूल, अस्पताल या बाजार तक पहुंचने में भी परेशानियों का सामना करते हैं। कई रास्ते तो हैं लेकिन खराब हैं। कहीं तो बच्चों के स्कूल जाने के लिए सड़कें ही नहीं, रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सड़क की वजह से ग्रामीण अपने खेत, बाजार या अस्पताल पहुंचने में बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार गाड़ी भी इस खराब सड़क की वजह से खराब हो जाती है। सिस्टम से बार बार इसकी शिकायत होती रही है, लेकिन हाल आपके सामने है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। एक तस्वीर, दो तस्वीर, तीन तस्वीर, चार तस्वीर, पांच तस्वीर। अब आपको कितनी तस्वीर दिखाएं बदहाली की? आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी है। बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। नन्हे बच्चे कीचड़ और नालों से होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। देश का भविष्य गढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़े तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अब बात रीवा की करते हैं। दूर दराज के इलाके की बात तो छोड़िए, संभागीय मुख्यालय से महज लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल महिदल में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को जितना संघर्ष करना पड़ता है, आमतौर पर शायद ही किसी को करना पड़ता हो। खास तौर से बारिश के मौसम में अभिभावक और शिक्षक बच्चों को स्कूल तक लाने में बेहद जद्दोजहद करते हैं। ये तस्वीर कोई एक स्कूल की नहीं है। आमतौर पर ये नजारा दूर दराज के इलाकों में बेहद आम बात है। रास्ते की दिक्कत है। अभी आप आए तो देखें कि इतनी बड़ी समस्या है। आज 25 साल से हमारा समस्या है। जब से हम सरपंच हुए तो हम लगे हुए हैं कि रास्ता कहीं न कहीं मिले। और हम जो क्षेत्रवासी हैं इनसे बात भी की, जिनकी जमीन है, लेकिन कोई तैयार नहीं है देने के लिए। तो लास्ट उपाय हमने माननीय कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाए हैं कि बच्चों भविष्य को देखते हुए रास्ते की व्यवस्था की जाए। बड़वानी जिले के अंचल मलफा से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चिचवानिया को जोड़ने वाली सड़क आजादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई। बरसात में ग्रामीणों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। स्कूल जा रही छात्राओं का कहना है कि शासन ने हमें साइकिल तो दे दी, लेकिन अच्छी सड़क नहीं दे पाए। जब से बरसात शुरू करा था। अब याद कीजिए, सीधी की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने जब ठीक ठाक सड़क को लेकर अपने सांसद राजेश मिश्रा को असली तस्वीर दिखाई तो सांसद महोदय तिलमिला गए थे। लेकिन लीला साहू ने कुछ तो काम करा ही लिया है। जब से बरसात शुरू भरा था हमरे रोड के ही हालत बहुत खराब रहा है। तो हम तुरंत खातिर कुछ सुविधा मांगत रहन कि अपना पंचे कुछ करा दे, मुर्मीकरण करा दे, कि राखड़ गिट्टी कुछ भिजवा दे तही गाड़ी वाहन आ जा सके। तो के सुनवाई नहीं कर रहे हैं शासन प्रशासन, और तरह तरह के बयानबाजी बस चल रहा था। अब हम बता दें कि हमरे जौन चौराहट विधानसभा के विधायक जी आई तो फिलहाल खातिर हम मुर्मीकरण करावल लागे। हम हालत देखत कि मतलब हमारे गाँव की हालत देखत कि तो अपना वजह के बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना के बहुत धन्यवाद विधायक जी की अपना हमें यहाँ की आवाज हमार सुनन और हमारे समस्या दिखन तो अपना यहाँ के मुर्मीकरण कराई लागे। गांव की खराब सड़क पर सरकार को घेरने वाली मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू का संघर्ष रंग लाया है। लीला के गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। लीला पिछले 1 साल से गांव में सड़क बनाने की मांग कर रही थी। लीला की इस मांग पर सियासी खेमे में भी जमकर बवाल देखने को मिला। हालांकि लीला साहू ने जिस तरह से अपनी बात उठाई वो आसान नहीं था। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरी हिम्मत नहीं है
तो हम अपना से ही बढ़ के नेतन से मिली केहू से मिली तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत अपना के बस के नहीं रहता अपना काहे कहीं भाई वादा की है जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोप लगाओ ऐसे हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम पचे रोड करी हारे रह गए की साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ कत्ती समय मुझे कान पड़ गया था हम पहले का करा और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा देखा जिम्मेदार हो सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे जब से बरसात शुरू करा था लीला साहू के सड़क पर खड़े होकर अपने सांसद से जवाब मांगने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरे राज्य में सड़कों और सरकारी सुविधाओं की बदहाली को उजागर करने की मुहिम तेज हो गई है। उम्मीद है कुछ बदलाव होगा, सिस्टम में सुधार होगा। रीवा से जावेद अंसारी, बड़वानी से मुनाफ अली और सीधी से एनडीटीवी के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। तो सड़कें देख ली आपने। हमारे साथ एक खास पैनल है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। एक एक कर सबसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर प्रिया भावे जी हैं। डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी हैं, पूर्व अधिकारी। और हमारे सहयोगी जावेद जी हैं रीवा से, और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। कई तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं। सबसे पहले आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। जावेद। बिल्कुल, मैं आज जिस गांव में गया था वहां पर आधे किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है खेतों में। बच्चे कक्षा 5 तक का स्कूल है, लगभग 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल पर जा पाना एक बड़ा, जिस तरीके से लोग अंतरिक्ष यान में जाने की बात करते हैं उस तरीके से उस स्कूल पर जाया जा सकता असंभव सी बात है। छोटे छोटे बच्चे अगर पेरेंट्स उनको लेके न जाए तो उस स्कूल तक पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जिस जगह पर स्कूल बना दिया गया उसके चारों ओर सबकी निजी जमीन है, लेकिन उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के लिए 5 फुट की जगह भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बच्चों से बात की, टीचर से बात की, सबका कहना था। जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात की है, सांसद से बात की, विधायक से बात की। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे स्कूल की सड़क बनवा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल जावेद, आते हैं आपके पास। प्रेमपाल शर्मा जी, पूर्व अधिकारी हमारे साथ। प्रेमपाल साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि ये बाढ़ और बारिश की समस्या कोविड जैसी समस्या तो है नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो बचपन से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि हर साल बाढ़ और बारिश का दौर आना ही है। फिर आखिर ये समस्या क्यों है? क्या इसके पीछे वजह है? क्या आपको लगता है कि क्या वजह है जिस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है और हर साल का यही रोना है? ये आपकी रिपोर्ट में ही जिन्होंने ये आवाज उठाई, आपने ही कहा कि वो आसान नहीं था। आवाज तो पब्लिक उठाती रहती है लोकतंत्र के नाते, लेकिन उस पर काम पिछले सिर्फ 10 वर्ष का मामला नहीं है, पूरे आज़ादी के बाद का ही सिलसिला है। आप इन सारे गड्ढों को आप चंद्रयान के गड्ढों के साथ बरक्स करके देखिए, जो हमें बार बार पहले पन्ने पर दिखाया जाता है। शायद ये गड्ढे पहले पन्ने पर कभी नहीं आएंगे। ये तो आपकी रिपोर्टिंग और आपके सरोकार हैं कि जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और पिछले दिनों से मैं देखता हूँ शिक्षा के दूसरे मसलों पर भी। अब प्रश्न यह है कि शायद हम ऐसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि शहरों की तो हालत बनी ही हुई है। आप दुनिया भर की जो रिपोर्ट देखते होंगे पिछले 3 महीने पहले ही, कि दुनिया के 20 शहरों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारे 1/3 ऑफ हमारे जो बी ग्रेड सिटी हैं उनके अंदर पॉल्यूशन लेवल कितना है। लेकिन ये वाली तस्वीर उससे ज़्यादा बेचैन करने वाली है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और सचमुच आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इनको कौन सी फैसिलिटी, ये कैसे एक आगे कंपटीशन की जंग में शामिल हो सकते हैं। अभी तो इनको स्कूल पहुंचना भी मुश्किल है। और अगर मैं पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को इससे जोड़कर देखूं कि जहां आपके चैनल पे ही पता लगा कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, आरटीआई को ठेंगा दिखाते हुए, जो 1 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, अगर मर्ज होने के बाद में दूर हो जाएंगे तो इतने गड्ढों में होकर वह कैसे पहुंचेंगे। ये हमारा
कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा विश्वगुरु है ये? मुझे लगता है कि शायद इस बड़ी ट्रिलियन की बातें करने के बजाय अगर हम इन गड्ढों को भर पाएं, इन बच्चों को स्कूल तक भेज पाएं, शायद दुनिया के नक्शे पर जो भी इस रिपोर्टों को देखता होगा उसका शायद शर्म से सिर झुक जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा। उम्मीद करते हैं इस मामले पर कुछ संज्ञान लिया जाए। हमारे साथ आते हैं सर आपके पास, मानवी तनेजा जी हैं एक्ट्रेस। मानवी जी, एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप एक्ट्रेस हैं और कलाकारों में कई खूबियां होती हैं, जिनमें से एक खूबी जो मुझे नजर आती है कि कोई भी कलाकार महीनों, दशकों या सदियों के दर्द को कुछ मिनट या कुछ घंटों में किसी भी मंच से आम जनता तक रखने की काबिलियत रखता है। मानवी जी, एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है वो डॉक्टर के पास जाती है और कुछ दवाई जो ज़रूरी है वो डॉक्टर सुझाव देते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा सुझाव दिया जाता है कि आपको तनाव नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन क्या हो, जिस गांव में महिला प्रेग्नेंट है और वहां सड़क ही नहीं है, महिला को पता है कि उसे जब अस्पताल जाना होगा तो कुछ लोग आएंगे, एक खाट पर उसे लेकर अस्पताल जाएंगे, और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आपको पता ही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे दुख की बात है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तब बोला जाता है कि सड़क अच्छी तरीके से बन जाएगी, अगर कहीं कच्ची सड़क है तो वो ठीक हो जाएगी। कई जगह हमने सड़क बनते हुए भी देखा है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं सड़क जिस हिसाब से बनती है कि पहली बारिश में ही सारी सड़क धंस जाती है, कितने एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब आपने बात कही महिला तो है ही। अगर देखिए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कितना मुश्किल है आप एक महिला को, जब वो ऐसी स्थिति में है, जब उसको हॉस्पिटल जाने का बहुत बहुत कम समय में अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उनको आप खाट पे लेके जाते हैं, कई बार मैंने देखा बाइक पे लेके जाते हैं या 4 लोग उठा करके लेके जाते हैं। कितने ऐसे परिस्थिति में लेके जाते हैं जब उसकी जान पे तो बन के आती ही है और बच्चे के जान को बहुत रिस्क आप कर देते हैं। दूसरी बात, इससे पहले मैंने देखा जैसे बच्चे हैं, इसे महिला तक नहीं है, सारे के सारा जो लोग रहते हैं शहर में, उस गांव में, उस जगह में, वो सब बहुत एक पीड़ित होकर के रह रहे हैं, मतलब टॉर्चर होकर के रह रहे हैं। बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब आपने महिला की अगर बात कर ली है, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे भी महिलाएं हैं। हो सकता है जो टीचर है वो भी प्रेग्नेंट हो, तो कहीं ना कहीं टीचर भी स्कूल नहीं पहुंच सकती। इलेक्शन के टाइम पे वादे होते हैं झूठे, आप मैनिफेस्टो दिखा देते हैं कि देखिए हमने ये करना है, हम उस गांव में या उस शहर में इतना परिवर्तन लेकर के आएंगे, लेकिन ले दे करके कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार के ये जो झूठे वादे हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे आपके इस पे ही देख रही हूँ चैनल पे कि बच्चे स्कूल जाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार चाहती ही नहीं कि बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अगर पढ़ाई कर लेंगे और पढ़ लिख करके कुछ इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो इनका जो वोट बैंक है वही हिल जाएगा। आपने कहीं ना कहीं, मैं सिनेमा इंडस्ट्री से आती हूँ और कहीं ना कहीं जो पिक्चरें हैं वो समाज का आईना है। पिक्चर में भी एक पिक्चर आई थी 12th फेल, तो उसमें दिखाया था एक आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहा है। उसने कहा कि चाहती ही नहीं सरकार कि स्कूल बने अच्छे, चाहती ही नहीं सरकार जो एक अर्बन एरिया के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो स्कूल पहुंचे, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख करके इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे तो इनका वोट बैंक का क्या होगा? जो झूठे वादे इनके साथ करते हैं उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल मानवी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके पास आते हैं प्रिया जी। हम नमक से लेकर दवाई तक में टैक्स देते हैं, हम पहले मतदान फिर जलपान करते हैं। का एक अहम सवाल जो आपसे मैं समझना चाहता हूं, जहां से उम्मीद थी वहां से निराशा मिली है, तो क्या अब घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी मौजूदा सरकारों ने, प्रशासन ने बढ़ा दी है? क्या यह संभव है कि चंदा इकट्ठा करके इन सड़कों को बनाया जा सके? क्या कोई विकल्प आपको नजर आता है? देखिए, ये बिल्कुल भी विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ये 2 ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और सरकारी अस्पताल में मैंने कई वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस वर्ष की जो SRS की रिपोर्ट है उसमें मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 पर जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, और ये हम सब के लिए शर्म की बात है। और आज ये जो लीला जी का वीडियो आया है, जो हिम्मत करके उन्होंने अपनी बात रखी है, मातृ मृत्यु दर के लिए केवल चिकित्सा विभाग, केवल चिकित्सक, केवल हेल्थ केयर वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, खराब सड़कें,
जिस कारण महिला पहुंच ही नहीं पा रही जहां पर उसको इलाज हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको कुछ शतक पीछे ले जाना चाहूँगी। अमेरिका हम जानते हैं कि एक सुपर पावर है। अमेरिका में रोड्स का एक बहुत सुंदर जाल बहुत पहले 100 साल पहले बन चुका था। जब यूएस प्रेसिडेंट से किसी ने पूछा कि अमेरिका इतना महान देश है इसीलिए इसमें इतने अच्छी रोड्स बनी है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका महान देश है इसलिए उसमें रोड्स नहीं बनी, उसमें रोड्स बहुत अच्छी हैं इसीलिए अमेरिका महान देश बना है। तो मेरा यही कहना है कि हम बड़े बड़े जो बातें करते हैं वो व्यर्थ हैं। यदि हम एक गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, यदि एक शिक्षार्थी को विद्यालय नहीं पहुंचा सकते, तो वाकई में सरकार का रहना जो है वो बेमानी है। बिल्कुल सही आपने कहा। जावेद जी, आप एक पत्रकार हैं और समाज की हर तस्वीर को दिखाना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, बखूबी आप इस फर्ज को निभाते भी हैं। लेकिन जरा बताएं कि क्या प्रदेश में आप हर जगह मौजूदा वक्त में जाकर वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाकर सकुशल वापस लौट सकते हैं? क्या है ऐसी स्थिति? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। जिस तरीके से सड़कें, अभी जो बात हो रही थी सड़कें, खास तौर से अगर बारिश के मौसम में बात की जाए तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको अभी बताऊं, अभी कुछ दिन पूर्व भी रीवा के पास लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गर्भवती महिला एक जगह पर फंस गई। हालांकि उसमें पुल तक पानी आ गया था, लेकिन वहां पर किसी तरीके की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। ये तो भला हो लीला साहू का कि उनका वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ कि उनके गांव की सड़क बन रही, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो ऐसा संभव नहीं है। नेता केवल चुनाव के समय आते हैं, उस समय आप उनसे जो भी बात करिए वो तुरंत कहते हैं ये काम आप मुझे वोट दीजिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम वही होगा। लेकिन 5 साल तक इस तरीके का कोई काम नहीं होता। बिल्कुल बेहद मुश्किल काम है सकुशल घर तक वापस आना। रास्ते इतने बुरी तरीके से खराब है। अब आप सोचिए, रीवा संभागीय मुख्यालय का, मैं बात रीवा की करूं, संभागीय मुख्यालय से मुश्किल से 12 से 14 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां स्कूल टापू की शक्ल में है। हालांकि आज मैं गया था, पिछले 4 दिनों से रीवा में बारिश नहीं हो रही, उसके बाद मुझे घुटने भर पानी में पैर रखकर उस स्कूल तक पहुंचना पड़ा। आप सोचिए अगर बारिश हो रही होती तो किस तरीके का नजारा होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहद मुश्किल काम है किसी भी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वापस सकुशल अपने घर तक आना। जी बिल्कुल सही आपने कहा। प्रेमपाल शर्मा जी, हम अपने डिबेट पर खासकर हर डिबेट जहां हम समस्या के साथ समाधान की भी बात करते हैं, इस समस्या का क्या समाधान नजर आता है? क्या करना चाहिए आम लोगों को? क्या कर सकते हैं जिससे स्थिति कुछ बेहतर होगी? ये मैं इसके 2 पहलुओं पर ध्यान, पिछले दिनों लगातार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हमारी प्रोग्रेस अच्छी रही पिछले 10 सालों में विशेष रूप से, और रेलवे विभाग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा है, कश्मीर तक पहुंचा है। लेकिन उसी देश में जो आपकी रिपोर्ट है कि अभी हम गांव को नहीं जोड़ पा रहे, कई बिंब मेरे दिमाग में उभर रहे हैं। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी में अक्सर आता है कि वे उस पर बस्ता पीठ पर रखकर स्कूल जाते थे। ऐसा शुरू के गरीब जब देश की हालत थी, पिछले 2-3 दशकों तक चलता रहा। उसके बाद में हमने कुछ काम ऐसे शुरू किए, और मुझे कुछ याद आ रहा है कि आरटीआई आने के बाद, आरटीआई का पूरा आंदोलन राजस्थान में इसी मुद्दे से शुरू हुआ था कि वो कागजों पर असेंबली में तो सड़क बन जाती थी, लेकिन जमीन पर नहीं होती थी। उन प्रयासों से आरटीआई जैसी उनसे कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को इधर ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप सबका विकास और एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उस विकसित भारत में ये चीजें नहीं चलेंगी। मैं यहाँ पर एक और भी जोड़ना चाहूंगा कि एलन मस्क ने अपना शोरूम खोला है जिसकी गाड़ी की कीमत 60 लाख है। जरा एलन मस्क को ये सड़क वो भी दिखा देते कि तुम्हारी गाड़ी ये 60 लाख वाली कहाँ चलेगी। और मैं अंतिम बात कि जो मध्य वर्ग है, जो शहरों में है, वो अपनी ही सुविधाओं में इतना डूबा रहता है कि वो वहीं रोता चिल्लाता रहेगा कि हमारे लिए बिजली कम आई या दूसरे आई। शायद हमारा गांव और शहरों का जो कनेक्ट है,
और आपका मीडिया इसे जोड़ सकता है इन मुद्दों को उठाकर। यहाँ तक कि बार बार आपकी इस रिपोर्ट के बाद में जो प्रोग्रेस हुई, जो उसकी अच्छी बातें हैं उन्हें भी उठाया जाए, और सरकार को चेतावनी की जरूरत है कि जब तक विकास में ये लोग शामिल नहीं होंगे तब तक शायद हम विकसित भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ सीमा सोलंकी जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सीमा जी, सीमा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, आते हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले मानवी जी एक सवाल आपसे ले लेते हैं, फिर हमारे साथ सीमा जी होंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, कहते हैं जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यानी आपका एक वोट जो है बराबर है, आपने कितनी पढ़ाई की है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किस गांव किस कस्बे से वोट कर रहे हैं या राजधानी से वोट कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा बताएं कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले अगर ऐसे गांव में कोई बच्चा पैदा होता है और कोई बच्चा किसी शहर में पैदा होता है तो उसके नसीब में कितना फर्क पड़ता है, कितनी चुनौतियां बढ़ जाती हैं? देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई गांव में बच्चा पैदा होता है, जिस तरीके से अभी स्थिति दिख रही है गांव की, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जाहिर सी बात है जो उनकी टीचर्स होंगे वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, तो बच्चों को क्या आप एजुकेशन देंगे। लेकिन कहीं अगर आप उसको कंपेयर करते हैं सिटीज से, थोड़ी मेट्रो सिटीज से, वहां पे भी वाटर लॉगिंग होती है, वहां पे भी सड़क बहुत अच्छी नहीं है। बहुत जगह जब बारिश होती है तो सड़क डैमेज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप पहुंच जाते हैं स्कूल। जो अगर आप मेट्रो सिटीज देखें तो वहां पे एक एजुकेशन सिस्टम है कि अगर आपको वो होमवर्क इस तरीके से देते हैं, अगर आप स्कूल नहीं जा पाते तो आप कंप्यूटर से लॉग इन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको सिटी में मिल सकती है, जो आपको अर्बन एरियाज में नहीं मिल सकती, गांव में नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ का जो मसला मैं देख रही हूँ कि जब, जैसे मैंने पहले बोला, जब इलेक्शन सर पे होते हैं तब आप बहुत ज्यादा वादे करते हैं, कई बार आप सड़क बनवा भी देते हैं कि देखिए हमने सड़क बनवाया, हमने ये काम करा, हमने एजुकेशन सेंटर खोल दिया, हमने मेडिकल सुविधाएं इतनी सारी कर दी। लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन जीतते हैं तो वो सड़क कब रेत बन जाती है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि कितनी वहां पे कीचड़ हो गया है, एजुकेशन सिस्टम में वहां पे टीचर्स नहीं पहुंची होती है। बहुत सारी वीडियोस हम वायरल होते हुए देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे टीचर्स को बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन वो एज ए टीचर है। अगर आप उनसे पूछते हैं जनवरी के स्पेलिंग बताओ तो वो जनवरी के स्पेलिंग तक नहीं बता पाते। तो मतलब उस हिसाब से आपने टीचर्स, जिस टीचर्स को खुद नहीं पता वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। समस्याएं कई हैं और इस पर विचार गंभीरता से करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रिया जी, आप डॉक्टर हैं और इस समस्या का समाधान तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, कम से कम सुझाव दे दीजिए। क्या सुझाव आप देंगी, क्या इलाज आप बताएंगी ऐसे सड़कों से गुजरने वाले बच्चों के लिए या लोगों के लिए जिनके पैर में कोई तकलीफ हो, मसलन अगर घाव हो या कहीं पर पैर कटा हुआ है तो इन्फेक्शन से कैसे बचें, गर्भवती महिलाएं जो ऐसे इलाकों में हैं उनके लिए क्या सुझाव देंगी आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली सड़क ऐसी बुनियादी सुविधा है कि यदि सड़क नहीं है तो कोई भी आप प्रिकॉशन ले लें, आप डॉक्टर तक और आप चिकित्सा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। जैसा हम देख पा रहे हैं कि लीला जी के वीडियो को देख के सरकार ने संज्ञान लिया है, एक टेम्परेरी ही सही सड़क वहाँ बनाई जा रही है। तो ये हर गाँव में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो मातृ मृत्यु दर में सबसे नंबर 1 है, शिशु मृत्यु दर में भी हम पूरे देश के औसत से ज़्यादा हैं। तो हम जब तक ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चे, पूरा समाज चिकित्सा तक पहुंचने के लिए सड़क उनके पास हो, तब तक हमारे जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगी। 3 मुख्य डिलेज हैं जिनके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। सबसे पहला होता है डिले इन सीकिंग केयर, यानी कि गर्भवती महिला जाती ही नहीं है अस्पताल। दूसरा होता है डिले इन रीचिंग द प्लेस ऑफ केयर, यानी कि सड़क नहीं है और गर्भवती महिला को तकलीफ है परंतु वो पहुंच ही नहीं पा रही। जैसे हमारे साथी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो गई क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि वो अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाई। और तीसरी होती है कि अस्पताल में पहुंचने के बाद भी उसको उचित इलाज नहीं मिला। जो तीसरा डिले है वो हमारे स्टेट ने बहुत कम कर दिया है, परंतु ये जो दूसरा डिले है सड़क नहीं होने के कारण, ये आज भी कई गर्भवती महिलाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। और हमारा प्रदेश नंबर 1 है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, राजनेताओं के लिए नहीं,
प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में रहता है उसके लिए शर्म की बात है कि हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है। तो ये सब, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, केवल अच्छी सड़कें बनाइए और महिलाओं को सही समय पर चिकित्सालय में पहुंचना सुनिश्चित कराइए। ठीक है जावेद जी, ग्राउंड लेवल पर आप एक्टिव रहते हैं, कितनी कोशिश की जाती है कि इस समस्या का समाधान हो? प्रशासनिक अधिकारी से लेकर नेताओं तक के लोग चक्कर लगाते हैं, कितनी कोशिश होती है, रिजल्ट क्या मिलता है? बिल्कुल कोशिश ही नहीं होती। अब आप सोचिए, पूरे प्रदेश भर की जितने भी खराब सड़कों की खबरें आती हैं, खासतौर से मैं अगर बात करूं गांव की, तो वो सारी सड़कें मिट्टी वाले, कीचड़ वाले रास्ते की होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है वहां पर कभी भी मुरुम डाली ही नहीं गई। अगर उन सड़कों पर केवल मुरुम डाल दी जाए तो उन सड़कों में बारिश के समय भी कीचड़ नहीं होगा। अगर कीचड़ नहीं होगा तो आदमी उस सड़क पर चल सकता है, लेकिन किसी भी सड़क पर केवल और केवल मिट्टी दिखती है। इसलिए साफ तौर से कहा जा सकता है वो सड़कें जो दावे किए जाते हैं बनी है, वो केवल कागजों पर बनती हैं। हम लोग अक्सर ही कई सड़कों की बात करते हैं, ये सड़क बनी थी, इस सड़क का पूरा पैसा निकल गया। जब जमीनी हकीकत दिखाई जाती है तो वहां पर कभी भी एक गाड़ी मुरुम भी नहीं डाली जाती। अगर किसी भी सड़क पर मुरुम डाल दी जाए तो निश्चित रूप से कीचड़ नहीं होगा। जब कीचड़ नहीं होगा तो आमतौर पर आने जाने का रास्ता आसानी से बन जाएगा। गांधी जी ने कहा भी था, भारत गांव में बसता है। किस तरीके से बसता है इसका नजारा आज आपने खुद दिखा दिया। एक छोटी सी समस्या, आजादी के इतने दिनों तक आज हम सड़क नहीं बना पाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर इस बदहाली की तस्वीर से आपके सिर में दर्द है तो चाय पी सकते हैं आप। इससे बेहतर और सुझाव तत्काल क्या दें? उम्मीद करते हैं इस मामले पर बेहतर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रिया भावे जी आपका, प्रेमपाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मानवी तनेजा जी एक्ट्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर फिल्म बना सकती हैं, लोगों को ऐसी तस्वीरें पसंद आएंगी। ऐसी बदहाली की तस्वीर अगर आप किसी थिएटर में देखने चाहें तो अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।